आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 14। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि तीन संख्याएं एक्स वाई और जेड का औसत 54 है। एक्स वाई और जेड के औसत से 10 अधिक है। वाई वाई और जेड के औसत से 12 अधिक है। एक्स और जेड के बीच अंतर पूछा है। देखिए तीन संख्या दिया है, क्या एक्स वाई और जेड, इनका कह रहा है औसत, यानी इनका औसत बटे 3 कितना दिया है 54, यानी हमारा क्या निकल जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 3 चौक के 12, 3 5 15, 162। लेकिन कह रहा है एक्स जो है पहला वैल्यू से एक्स कह रहा है वाई और जेड के औसत से 10 अधिक है, यानी एक्स जो है वाई और जेड के औसत से कितना अधिक है 10 अधिक है, यानी हमारे से यहाँ से क्या निकल के आएगा 2 इधर चला जाएगा और 2 इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे देखिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा वाई प्लस जेड प्लस 20 बटे में 2, 2 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x बराबर वाई प्लस जेड प्लस 20। इसको हमारे लेते हैं पहला समीकरण। अब दूसरा सेंटेंस से क्या करा, वाई जो है वाई और जेड के औसत से 12 अधिक है, यानी वाई जो है वाई और जेड के औसत से वाई और जेड के औसत से 12 अधिक है, यानी इधर से क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड प्लस 24 बटे में 2, इधर चला जाए तो क्या हो जाएगा 2y बराबर वाई प्लस जेड प्लस 24। अब देखिए y इधर माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा y बराबर जेड प्लस 24। ये आ गया हमारा दूसरा इक्वेशन। अब देखिए y की वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं तो क्या हो जाएगा 2x इजकल टू y बराबर क्या रखना है हमें सीधे जेड प्लस 24 रख देना है, जेड प्लस 24 और ये क्या बचा जेड प्लस 20 प्लस जेड प्लस 20, ये क्या हो जाएगा 2x बराबर जेड और जेड कितना हो जाएगा 2z प्लस 24 20 कितना हो जाएगा 44। अब देखिए 2x माइनस 2z बराबर क्या हो जाएगा 44, x माइनस जेड, या 2 कॉमन ले लिया तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी 44 बटे 2। 22 हमसे यही पूछा था x माइनस जेड क्या होगा, x और जेड के बीच अंतर क्या होगा 22। यानी यहाँ से हम जो पहला सेंटेंस जो कह रहा है यहाँ से हम सीधे वैल्यू निकाल लेंगे, x प्लस वाई की निकल गया था, कितना आ गया था y प्लस जेड बराबर 20, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे और y की वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे तो हमारा x माइनस जेड आ जाएगा 22, यानी पहला आंसर। दूसरा नंबर प्रश्न क्या करेगा ए सी और बी सी का चतुर्थानुपातिक डी है, बी सी स्क्वायर बाई ए डी बाई सी और सी का चतुर्थानुपातिक क्या होगा। तीन संख्या है ए बी सी, इसका चतुर्थानुपातिक मैंने बताया क्या है बी सी बाई ए होता है, यानी पीछे वाली दो संख्या को मल्टीप्लाई बटे में पहली संख्या आती है, यानी इन दो संख्या को मल्टीप्लाई हो जाएगा बी सी इंटू सी बटे में ए बराबर क्या दिया है डी, तो जाएगा बी सी स्क्वायर बाई ए बराबर क्या हो जाएगा डी, ये दिया है हमें हो जाएगा। और इनका चतुर्थानुपातिक क्या होगा ये पूछा हमसे, तो यानी ए डी बाई सी इंटू सी बटे में बी सी स्क्वायर बाई ए, अब बी सी स्क्वायर बाई ए बराबर क्या दिया है डी, देखिए सी से सी कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा ऊपर ए डी, नीचे क्या बचेगा बी सी स्क्वायर बाई ए, बी सी स्क्वायर बाई ए बराबर क्या है डी, अब देखिए डी से डी चला जाएगा, हमारा क्या बचा ए, कौन सा आंसर है दूसरा। प्रश्न नंबर 3 में चलते क्या कह रहा है कि 4 प्लस अंडर रूट में 5 और 12 माइनस 2 अंडर रूट में 20 के बीच मध्यानुपातिक दो संख्याएं ए और बी, तो इनका मध्यानुपातिक क्या होता है रूट ए बी। अब देखिए क्या कह रहा है रूट में क्या हो जाएगा 4 प्लस रूट 5 12 माइनस 2 रूट 20। अब देखिए रूट 20 वैल्यू क्या होती है 4 गुणे 5 कर सकते हैं इसको, रूट में 4 गुणे 5, 4 बाहर निकल जाएगा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 रूट 5, यानी क्या हो जाएगा 4 प्लस रूट 5, इधर हो जाएगा 12 माइनस 2 है ये 20 को क्या लिख सकते हैं 2 रूट 5, 2 रूट 5 जगह 4 प्लस रूट 5, इधर जगह में 12 माइनस 4 रूट 5, कुछ करना नहीं है इसका मल्टीप्लाई कर, जैसा देखिए ये भी अंडर रूट में ये भी अंडर रूट में, क्या जाएगा 12 चौक 48, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे फिर 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या जाएगा माइनस 16 रूट 5,
फिर 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो +12√5, इसमें करेंगे तो -4 और √5 इंटू √5 का जगह 5 हो जाएगा 20, तो 16√5 -12√5 क्या हो जाएगा 48 में से 20 जाएगा हो जाएगा 28। ये माइनस है, बड़ा वाला माइनस है, छोटा वाला प्लस होता है, माइनस वैल्यू क्या आएगी माइनस में आ जाएगी -4√5। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारा है, इसको हम लिख सकते हैं 4 7 28 -4√5, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा 7 -√5, 4 बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा 7 -√5, यानी हमारा मध्यानुपाती का जाएगा 2 रूट में 7 -√5, यानी तीसरा ऑप्शन। प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। क्या अगर आयुष चंडीगढ़ से लुधियाना की यात्रा अपनी कार से 77 किलोमीटर घंटा की गति शुरू करता है और 63 किलोमीटर घंटा की गति से वापस लौटता है, यदि चंडीगढ़ और लुधियाना के बीच की दूरी 97 किलोमीटर है तो आयुष की पूरी यात्रा के दौरान औसत गति। सिंपल सा दिया है, इतना लंबा चौड़ा जो सेंटेंस में है। सवाल क्या है केवल कि 77 किलोमीटर जाता है, 63 किलोमीटर घंटा आता है, तो औसत गति सीधे सीधे। अब देखिए दो संख्या यहाँ से दिया है, चंडीगढ़ से जाता है लुधियाना, कितना 97 किलोमीटर, जाता भी 97 आता भी 97, यानी यहाँ से डिस्टेंस हमारा सेम है। अगर जब डिस्टेंस सेम होता है तो हमारा औसत का फार्मूला क्या हो जाता है, औसत गति का हमारा फार्मूला हो जाता है क्या 2, दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई दोनों स्पीड का योग, 2s1s2 बटे में s1 + s2, यानी हमारी पहली स्पीड कितना है 77, दूसरी क्या है 63, नीचे क्या 77 + 63, यानी हो जाएगा हमारा क्या 2 × 77 × 63, नीचे हो जाएगा 7 3 10 7 6 140, 7 से कटा देंगे 11 बार में, चला जाएगा 20 बार में, 2 से कटा देंगे चला जाएगा 10 बार में, ऊपर क्या आ जाएगा 11 3 33, 11 6 66 और 3 69 बटे में 10, यानी 69.3 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी आ गई औसत चाल। कौन सा तीसरा ऑप्शन। प्रश्न नंबर 5 पे चलते क्या, एक हवाई जहाज क्रमशः 528 किलोमीटर घंटा, 352 किलोमीटर घंटा और 419 किलोमीटर घंटा की गति से क्रमशः 1320 किलोमीटर, 1760 किलोमीटर और 2095 किलोमीटर दूरी तय करता है। हवाई जहाज की औसत गति पूछ रहा है हमसे। देखिए औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे में कुल समय, यही होता है। तो हमारी कुल दूरी कितनी है 1320 प्लस 1760 प्लस 2095, समय क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। देखिए समय यहाँ से निकलेगा 1320 बटे में कितना चल रहा है 528 प्लस 1760 बटे में कितना चल रहा है 352, 2095 चल रहा है 419 से, ये हमारी समय आ जाएगी। तो ऊपर हो जाएगा 0 0 0 5 6 2 8 9 17 के साथ 1 आ जाएगा हासिल, 7 3 10 10 1 हासिल 11, फिर हाथ में लगा 1 1 1 2 2 4 1 5, यानी 51 75 हो जाएगा। नीचे हमें क्या निकालना है टाइम। देखिए ये कट जाएगा कितने से 2 1 3 3 जगह 0 5 13 3 11 11 से कट जाएगा, 11 कहीं 11 3 22 बटे इतना 11 6 44 12 दाएं 20 12 चौक 48, यानी 2 5 10 2 2 4 5 बटे 2 आ जाएगा, यानी 5 बटे 2 घंटा प्लस ये कट जाएगा 3 5 15, ये 5 बार में चला जाएगा, यानी ये 5 बार में चला जाएगा, 4 5 20, यानी ये भी 5 बार में चला जाएगा, यानी हमारी कितना आ जाएगा नीचे स्पीड 5 5 10 10 दूना के 20 5 25 बटे 2, यानी 51 75 बटे में 25 2 बटे 2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 25 से कटा देंगे तो 25 दूना के 50 बचेगा 1, 0 लग जाएगा, 25 7 175, यानी 207 गुणा 2 यानी 414 हमारी आ जाएगी औसत स्पीड। चौथा ऑप्शन। प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। क्या कह रहा है 20 लोगों की एक टीम किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है। 6 दिन कार्य करने के बाद 10 कर्मचारी चले जाते हैं, शेष कर्मचारियों को कार्य पूरा करने में कितने अतिरिक्त दिन लगेंगे। यहाँ सबसे अतिरिक्त दिन पूछा है। पहले क्या करा 20 आदमी थे,
कितने दिन काम कर रहे थे? 15 दिन में। तो कितना टोटल काम हो रहा था हमारा? हमारा 300 काम हो रहा था हमारा। टोटल काम कितना था हमारा? 300। अब कह रहा है कि 6 दिन कार्य करने के बाद, यानी 20 आदमी थे, 6 दिन काम किया तो कितना काम कर लिया? 120 काम। 120 काम कर लिया तो बचा कितना काम हमारा? 180 काम। अब कह रहा है कि 10 कर्मचारी चले गए, तो 10 20 थे, 10 चले गए तो कितने बचे? 10। अब यही 10 कर्मचारी, इस जो बचा काम है, शेष काम, इसको करने में कितना दिन लगेगा? तो 180 काम है, 10 कर्मचारी करेंगे तो कितना दिन लगेगा? 18 दिन लगेगा। तो तीसरा ऑप्शन। 7 नंबर चलते हैं, क्या करें? एक टंकी को भरने के लिए 6 पाइपों की आवश्यकता 1 घंटा 45 मिनट लगती है। यदि केवल 3 समान प्रकार के पाइपों का उपयोग किया जाए तो इसमें कितना समय लगेगा? देखिए, 6 पाइप वाली टंकी है, 6 पाइप से भर रहा है 1 घंटे 45 मिनट में। इसे एक बाल्टी है, ठीक है, एक बाल्टी में 6 नल है, 1 नल, 2 नल, 3 नल, 4 नल, 5 नल, 6 नल। 6 नल जल्दी भर जाएगा। अगर हम कह रहे हैं 3 नल हटा दिया तो भरने में क्या समय ज़्यादा लग जाएगा? पहले 6 नल इसमें आ रही थी, अब आ रही है केवल 3 नल, तो 3 नल आने से समय क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी 6 नल लग रहा था 1 घंटे 45 मिनट, तो 3 नल कितना लगेगा? 3 नल लगेगा इसका दुगना, यानी दुगना कर देंगे 2 घंटा 90 मिनट। 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा, 2 घंटा प्लस 90 मिनट, 1 घंटा प्लस 30 मिनट, यानी 3 घंटा 30 मिनट लगेगा हमें भरने में। कौन सा ऑप्शन? तीसरा। जब 6 पाइप भर रही है तो ज़्यादा समय लग रहा है, 3 पाइप भरेगी तो हमें ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि 6 पाइप भरने में हमें कम समय लग रहा है, तो 3 पाइप भरने में ज़्यादा समय लगेगा, दुगना समय लग जाएगा। इससे क्या होता है कि समय का जो होता है अनुपात, वो क्षमता के विपरीत होता है। यानी समय ज़्यादा लगेगा तो क्षमता कम लगेगा, समय कम लगेगा तो क्षमता ज़्यादा होगी। प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं, क्या कह रहा है? सूरज 9 दिनों में एक कार्य 1/12 भाग पूरा कर सकता है। इस दर से कार्य पूरा करने से अतिरिक्त कितने दिन लगेंगे? जिसे कार्य पूरा करना उसे 1/12 भाग, यानी 12 भाग है टोटल, हमने काम मान लिया 12 है, 12 में से एक काम कर रहा है, इसे 9 दिन लग रहे हैं। जो बाकी बचा काम कितना? एक काम कर लिया, बाकी बचा काम कितना? 11। एक काम करने उसे 9 दिन लग रहे हैं, तो 11 काम करने उसे कितने दिन लगेंगे? 99 दिन लगेंगे। चौथा ऑप्शन। ये हमसे पूछा अतिरिक्त काम, अतिरिक्त काम हमारा जो शेष काम है यही तो बचा है, शेष काम करने में अतिरिक्त दिन 99 दिन लगेंगे, शेष काम हमारा 11, टोटल काम है 12, 12 में से एक कर लिया 9 दिन में, बचा काम कितना? 11, 11 काम करने से लगेंगे 99 दिन। प्रश्न नंबर 9 क्या करें? 15 आम 250 रुपये में खरीदे गए हैं और 9 आम 200 में खरीदे गए हैं। यदि सभी आमों को 240 रुपये प्रति दर्जन में बेचा जाता है तो पूरे लेन देन में लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए, कह रहा है कि 15 आम है, इसे 250 रुपये में खरीदा, 9 आम है, उसे 200 में खरीदा, टोटल कितने आम हो गए? 24 आम। 24 आम कितने में खरीदा उसने? 450 में खरीदा। अब कह रहा है 240 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचा, तो 24 में कितने दर्जन बचेंगे? 2 दर्जन आम। 2 दर्जन के बेचा कितने में? 480 में। इन 450 रुपये का था, 480 में बेच दिया तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 30 का। 450 में तो 100 में कितना, ये हम निकाल देंगे परसेंटेज। 1 जीरो से 0 चला गया, 5 9 45, 5 गुना के 10 तो जाएगा 60 यानी 9, 3 से कट जाएगा, यानी 20/3, यानी 3 6 18, 66.67% आ जाएगा दूसरा ऑप्शन। 10 नंबर चलते हैं, क्या करें? समूह ए के 38 सदस्य, समूह बी में 31 सदस्य और समूह सी में 52 सदस्य हैं। इन सभी समूहों में सदस्य एक रेस्टोरेंट जाते हैं। समूह ए, बी और सी के प्रत्येक सदस्य पर औसतन क्रमशः 375, 309 और 298 रुपये व्यय होते हैं। तो प्रति सदस्य कुल औसत राशि देखिए, यहाँ पे है ए बी सी। ए में है 38 सदस्य, बी में कितने थे? 31 सदस्य, सी में थे 52 सदस्य। ए वाले को लग रहा था टोटल एवरेज कितना? 375, इसके लग रहा था 309 रुपये, इसमें लग रहा था 298। देखिए, इसको क्या होता है कि 38 लोग थे, 375 रुपये एवरेज था, तो टोटल कितना हो जाएगा? 375 गुणा 38 प्लस 309 लोग थे, एवरेज लग रहा था 31 लोगों में, तो क्या हो जाएगा? 309 गुणे 31 प्लस 298 थे, 52 लोग थे, तो 298 गुणे 52 हो जाएगा। टोटल लोग कितने थे इसमें डिवाइड कर देंगे, हमारा टोटल एवरेज निकल जाएगा, यानी 38।
प्लस 31 प्लस 52। लेकिन ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा हमें, क्योंकि बुरा भाग करने में गलत भी हो जाएगा और ज़्यादा टाइम लगेगा। देखिए हमें क्या करना, ऑप्शन क्या दिया, 303, 327, 325, 329। हम इसके करीब वाला कोई मान लेते हैं, हम 325 मान लेते हैं। इससे हमने मान लिया कि इसका औसत कितना था, 325। अब जितना डेविएट हो रहा है उतना से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा लिखेंगे, कम हो रहा है तो माइनस लिखेंगे। देखिए कितना ज़्यादा है यहाँ पे, 325 से 50 ज़्यादा है। कितने में, 38 में। यहाँ पे कितना ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं कम है। कितना कम है, 16। कितने में, 31 में। यहाँ पे कितने कम है, 27 कम है। 27 कम है कितने में, 52 में। अब हम इसको करेंगे किससे भाग, 38 प्लस 31 प्लस 52 से। 8 1 9 2 11, 3 3 6 5 11 के 12। इसको हम भागा करेंगे 121 से। तो 50 गुणे 38 तो कितना आ जाएगा, 50 का कर लेंगे 100, यानी 2 इधर ला देंगे। 50 गुणे 2 गुणे 19 तो कितना हो जाएगा, 1900। यानी हमारा हो जाएगा 325 प्लस ये हो जाएगा ना 1900 माइनस 16 का 16, 16 तियाँ 48, ये 49 हो जाएगा। माइनस 27 दुना के 54, 27 5 135, 135 5 कितना 140। इसको हम भाग किससे करेंगे, 121 से। अब देखिए कितना आ जाएगा, 1900 माइनस ये जुड़ जाएगा, 6 4 10, 9 1 10, 4 4 18 19। अब देखिए 1900 माइनस 1900, ये हमारी वैल्यू कितनी होगी, ये हमारी पूरी वैल्यू होगी 0, क्योंकि 0 तो हमारा औसत कितना निकल के आ जाएगा, 325। यानी हमारा तीसरा, कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ पे 327 मान लेते तो इनका डिफरेंस क्या, -2 आता। अगर 330 मान लेते हैं तो इनका डिफरेंस -5 आता। अब जो भी डेविएट हो रहा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। हमने 25 325 मान लिया तो इससे हमारा जो 0 आ गया, क्योंकि हमारा औसत ही कितना है, 325। प्रश्न नंबर 11 चलते हैं। क्या करा, 3 क्रमागत महीनों में ईंधन का मूल्य 25%, 15% और 45% कम हो जाता है, लेकिन चौथे महीने में 65% बढ़ जाता है। वास्तविक मूल्य की तुलना में चौथे महीने में ईंधन के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी पूछा है। देखिए पहले क्या था, 25%। 25% क्या होता है, 1/4। 15% क्या होता है, 5 तिहाई 15, 5 बीस 100, 3/20। 45% होता है 5 9 45, 5 बीस 100। 65% क्या होता है, 5 से 13 चला जाएगा, 5 बीस 100। यानी 4 था तो 1 कम हो गया, कितना हो गया, 3। 20 था, 3 कम हो गया तो कितना हो गया, 17। 20 था, 9 कम हो गया, कितना हो गया, 11। अब यहाँ पे ये कह रहा बढ़ रहा है, तो 20 था, 13 बढ़ गया तो कितना हो गया, 33। कितना, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, चौके 32, 1 2 3, यानी 32,000। 17 तिहाई 51 गुणे 33, 3 इकाई 3, 3 पचे 15, यानी 153। 3 5 3 8, 5 1 6 1683, 1683। 3 8 3 11, 8 से 14 1 15, 6 1 7 1 8, यानी 32,000 से कितना हुआ, 18,513। तो कितना कम हुआ, देखिए पहली बात तो कमी हो रही है, यानी वृद्धि वाला ऑप्शन तो हमारा कट गया, यानी कमी हो रही है। कितनी कमी हो रही है, 32,000 माइनस 18,513। 10 में से 3 जाएगा 7, 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 5 जाएगा 4, 11 में से 8 जाएगा 3, 2 में से 1 जाएगा, नहीं हमारा 32,000 से देखिए 13,487 की कमी आई। कितने से, 32,000 से। तो हमें 100 से कितना, देखिए 3 चौके क्या होता है, 12। 3 चौके 12 और 3 तरीके 9, यानी हमारा 4 बार में ही चला जा रहा है। जैसे देखिए 4 दूनी के 8, 4 3 12 128। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो में कटा दिया, 3 बार में हमारा क्या हो रहा है, 3 दूना के 6, 96 हो रहा है केवल। और 4 बार में क्या हो रहा है, 4 दूना के 8, 4 3 हमारे 128, यानी 4 से भी ज़्यादा हमारा आंसर आएगा। यानी कितने की वृद्धि हो रही है, 40% से भी ज़्यादा वृद्धि हो रही है। 40% ज़्यादा वृद्धि कौन सी हो रही है, अरे 40% ज़्यादा कमी हो रही है, वृद्धि तो हो नहीं रही ना, कमी हो रही है। ये कौन सा ऑप्शन है, पहला, यानी 42.14% की कमी आएगी। देखिए आपने मान लीजिए यहाँ तक निकाल लिया तो कितने की कमी आई, 13,487 की कमी आई 32,000 पे। अब देखिए एक ऑप्शन हमारा 37 है, दूसरा ऑप्शन क्या है, 42 है। देखिए क्या 4 बार में चला जा रहा है, 4 दूना के 8, 4 3 12, यानी 4 बार में केवल 128 ही हो रहा है, 4 से भी ज़्यादा जाएगा, यानी 40% से ज़्यादा की कमी होगी। तो कौन सा ऑप्शन है, पहला। हम ये तीसरा नहीं लगाएंगे, पहला मार के आगे निकल जाएंगे।
प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि सुधा का व्यय उसकी बचत से 175% अधिक है। यदि उसका व्यय 12% कम हो जाता है और बचत 40.5% बढ़ जाता है तो उसकी आय में कितने परसेंट वृद्धि होगी। देखिए सुधा का व्यय उसकी बचत से 175% अधिक है। सुधा ने कितना कमाया, कितना खर्चा किया, कितना बचाया, उसकी बचत से उसका व्यय यानी व्यय, ये क्या है बचत, आय, उसका व्यय जो है उसकी बचत से 175% अधिक है। 175% वैल्यू क्या होती है, 175/100 करेंगे, 25 सत्ते 25 चौके यानी 4 था तो 7 की वृद्धि हुई, यानी 4 रुपये बचा रही थी वो, तो कितना खर्च कर रही थी, 11 रुपये, क्योंकि 4 से ही 7 ज़्यादा है बचत, व्यय उसका बचत से, यानी हमने मान लिया बचत 4 रुपये है और 7 रुपये की वृद्धि हो रही है, तो कितना व्यय हो रहा है इसका, 11, यही होगा। अब कह रहा है कि उसका व्यय 12% कम हो जाता है, व्यय कितना होता है, 12% क्या होता है, कम हो जाता है, और बचत 40.5% बढ़ जाता है, 40.5% बढ़ जाता है, तो उसके आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए अब यहाँ पे -12% कमी हुई, यहाँ पे 40.5% की वृद्धि हुई है, तो हो जाएगा 11 दूनी के 22, 11 इकाई में 11 दो 13, यानी -132 प्लस 4 पचे 20, 4 0 2, 4 चौके 16, यहाँ 10 लग जाएगा, 162 - 132 बटे में 11 4 15, यही हमारा आय निकल जाएगा। आय में कितने परसेंट का चेंज हुआ है, तो कितने परसेंट का चेंज हुआ है, 30 का, ऊपर 162 में से 132 जाएगा 30 हो जाएगा, बटे 15 यानी 2% की वृद्धि होगी। कौन सा ऑप्शन है, पहला। इसको डेविएशन से भी लगा सकते हैं, देखिए इसमें 40% की वृद्धि हुई है, इसमें 12% की वृद्धि हुई है, यानी हमें क्या माना था, यहाँ पे 11 था टोटल, औसत आय कितनी थी 15, 11 रुपये का था उसका व्यय, 4 रुपये था बचत। कह रहा है यहाँ पे 40%, 40.5% बढ़ जाता है, यहाँ पे -12% कम हो जाता है, यहाँ पे अपने हिसाब से 40.5% की बढ़ोतरी मान लेते हैं, इसे ऑप्शन दिया 2%, 5%, 4%, 7%, हम कुछ भी मान के लगा सकते हैं, तो यानी हम मान लेते हैं 5% की बढ़ोतरी हुई है, कितने की, 5% की, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है 12% की कमी हुई है, तो यानी हमारा कमी कितनी हो जाएगी 17% की, क्योंकि 5% बढ़ोतरी है, यहाँ 12% कमी है, तो 17% की कमी हो जाएगी। यहाँ पे 40% है, तो कितना ज़्यादा हो जा रहा है, 35, 35, नहीं 5 था ना। अच्छा देखिए हमें यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये डिवीजन से ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, पिछला तरीका ही सही था इसको, यानी पिछला तरीका क्या था कि हमने इसमें 40.5% की वृद्धि कर लिया, इसमें कह रहा -12% की कमी कर ली, तो 12 × 11 -132%, यहाँ पे आ जाएगा 162, तो 162 में से 132 जाएगा 30, 30/15 यानी 2% की वृद्धि हो जाएगी, ये सही है। डिवीजन से फिर माइनस प्लस फिर ज़्यादा अंतर हो जाएगा। 13 नंबर चलते क्या करा कि एक आदमी एक वस्तु को 35,400 में बेचता है, इस प्रक्रिया में 18% का लाभ अर्जित करता है, यदि उसने इसे 33,000 में बेचा होता तो इसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता। देखिए 35,400 में बेचता है तो इस प्रक्रिया में से 18% का लाभ होता है, यानी ये 35,400 में बेचा है यानी 18% का लाभ हुआ है, तो यानी 100 रुपये का था, एक 18% का लाभ हुआ तो कितने बेचा, 118 में, तो यही 118 की वैल्यू में कितना दिया 35,400, तो यहाँ से हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे, तो यानी 35,400 बटे 118 गुणे 100, क्योंकि हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, ये कितने बार में चला जाएगा 3 बार में, यानी 300, 2 जीरो चिपका देंगे, 30,000 रुपये, 30,000 रुपये क्या था इसका क्रय मूल्य, बेचा कितने में, दूसरा क्या है, इसने 33,000 में बेचा होता, 30,000 रुपये था क्रय मूल्य, इसको कितने में बेचा था 33,000 में, तो कितने की प्रॉफिट होती है इसको 3,000 की, 3,000 की प्रॉफिट होती किस पे 30,000 पे, तो 100 पे कितना 10% आ जाएगा आंसर हमारा दूसरा।
लाभ हो रहा है ना, 30,000 का खरीदा, 33 में बेचा तो 3,000 का लाभ हुआ, यानी हानि वाला तो कट ही जाएगा। कितना लाभ हुआ? 30,000 पे 3,000 का 10%। 14 नंबर क्या करें, पी और क्यू एक काम को क्रमशः 10 और 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि आर उसी काम को 15 दिन में खराब कर सकता है। यदि पी और क्यू पहले दिन कार्य करते हैं, आर दूसरे दिन कार्य करता है और इसी क्रम में कार्य चलता रहता है जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता। कार्य पहली बार पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? क्या कह रहा है, पी 10 दिनों में, पी 10 दिनों में और क्यू 6 दिनों में, और आर 15 दिनों में काम खराब करता है। जिसे क्या होता है, जिसे कह रहा है कि पी 10 घंटों में बाल्टी भर दे रहा है, क्यू 6 घंटों में बाल्टी भर दे रहा है, और आर 15 घंटों में खाली कर दे रहा है टंकी को। यानी सेम वही सवाल है, यानी ये खराब कर दे रहा है, यानी ये रास्ता बना दे रहे हैं, ये आके बिगाड़ दे रहा है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 गुना के 20 33, 10 33 6 5 30, 15 गुना के 30, यानी ये बिगाड़ रहा है तो माइनस हो जाएगा। क्या कर रहा है, यदि पी और क्यू पहले दिन, यानी पहले किया 3 पी ने, फिर किया क्यू ने 5 इफिशियंसी, ये हो जाएंगे पहला दिन काम कर रहे हैं। ठीक, अब दूसरा दिन क्या हुआ, आर आ जाएगा, आर आके बिगाड़ देगा। तो एक दिन इधर लगेंगे, यानी ये मिल के कि एक दिन आर किया, एक दिन 2 दिन, 2 दिन में कितना काम हुआ, 5 3 8 में से 2 जाएगा 6, यानी 2 दिन में काम हमारा केवल कितना हो रहा है, 6 यूनिट। हमें काम करना है कितना, 30 यूनिट। तो पहले तो ये 5 3 8 यूनिट तक कर दे रहे हैं ना, उसके बाद बिगाड़ा जा रहा है, लेकिन पहली बार कार्य हमारा पूरा हो गया, पहली बार कार्य यहीं पे पूरा हो गया, इसके बाद आके बिगाड़े, हमसे उससे मतलब नहीं, हमसे पूछ रहा है कार्य कितनी बार, पहली बार पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। देखिए अब 2 दिन में कार्य पूरा हो रहा है 6 यूनिट, 4 दिन में कार्य कितना पूरा होगा, 12 यूनिट, इधर 6 दिन में कितना कार्य पूरा होगा, 18 यूनिट, यानी 2 दिन में हमारा हो रहा है 6, यहाँ पे कर देंगे गुड़े 3 गुड़े 3, क्या हो जाएगा, 6 दिन में कितना कार्य पूरा हो गया, 18। फिर अगले दिन क्या आएंगे, पी और क्यू कितना दिन करेंगे, एक दिन भाई। अब यहाँ से पी क्यू आर हो गया, फिर अगले दिन नेक्स्ट में आएंगे पी और क्यू 8 यूनिट लेके, 8 यूनिट लेके आएंगे, तो ये आ जाएगा 7 दिन, 18 8 हो जाएगा 26 दिन। अब काम हमारा बचा कितना, 4। फिर अगले दिन आ जाएगा क्या, आर, एक दिन और लगेगा, आर आगे कितना काम माइनस कर देगा, -2, यानी अब हमारा 8 काम हो गया, 8 दिन, 8 दिन में कितना काम हो गया हमारा, 24। अब अगले दिन आके कितना काम करना है हमें, अगले दिन आएंगे कौन, पी और क्यू। अब कितना काम करना है, केवल 6 यूनिट काम करना है। पी और क्यू की एफिशिएंसी कितनी है, 8, यानी 8 सही 6/8 दिन लग रहे हैं पूरा काम करने में, यानी 8 सही 3/4। कौन सा ऑप्शन है, पहला। देखिए इसको फिर से एक बार देख लेते हैं, पी क्यू आर है, ये कर रहा है 10 दिन में, ये कर रहा है 15 दिन में, क्यू कर रहा है 6 दिन में, ये 15 दिन में बिगाड़ दे रहा है। हमारा टोटल काम कितना है, 30, 10 3 30, 6 5 30, 15 गुना के 30। पहले कर रहे हैं पी और क्यू, दूसरे दिन कर रहा है आर, ये कर रहे हैं 8 यूनिट, ये कर रहा है 2 यूनिट काम कम। तो टोटल काम हमारा कितना हो जाएगा, 6, 6 कितना दिन में, 2 दिन में। यहाँ पे लिख लेता हूँ काम, यहाँ पे लिखता हूँ दिन, ये 6 काम 2 दिन में। हमें क्या करना है, इसके पास ले जाना है, कितना, 8 माइनस करके ले जाना है, यानी ताकि तभी तो 8 आके पूरा कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 22 काम, 22 काम हमें लेके जाना है। तो 6 चौके 24, 6 3 18, यानी पहले 3 दिन में लेके जाते हैं, 3 दिन में कितना काम हो गया, 18, कितना दिन, 6 दिन, यानी 6 दिन हमारा काम कितना हो गया, 18। और फिर अगले दिन कौन काम करेगा, पी और क्यू, पी और क्यू कितना करेंगे, 8 यूनिट प्लस 1 दिन। अब कितना काम हो गया, 26 काम हो गया, 7 दिन हो गया। अब फिर अब यहाँ पे आ गए थे पी और क्यू, तभी तो 8 दिन हुआ था। अब आएगा कौन, अब आएगा आर, आर क्या करेगा, 2 काम माइनस कर देगा, 1 दिन लेकिन आर को भी लगेंगे, तो यानी 8 दिन। अब काम कितना हो गया, 24। हमारा काम बचा कितना है, 6, काम कितना बचा हमारा, 6, 6 को करेगा कौन, पी और क्यू 8 की एफिशिएंसी से, तो यानी कितना दिन लगेगा हमारा, 6/8, यानी लगेगा अब 8 सही 3/4 दिन।
प्रश्न आंसर ऑप्शन नंबर पहला। 15 में क्या कह रहा है कि 3 व्यक्ति एक साथ टहलने के लिए निकलते हैं। उनके कदम क्रमशः 90 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर, 75 सेमी नापते हैं। प्रत्येक को न्यूनतम कितनी दूरी चलनी चाहिए ताकि वे पूर्ण कदमों में पूरी तरह दूरी तय कर ले। देखिए, पहली बात तो यहाँ पे हमें देना है कि न्यूनतम कितनी दूरी। जब न्यूनतम या कम से कम हो तो सीधे आप याद रख लीजिए कि एलसीएम निकालना होता है। 90, 95, 75 का एलसीएम कितना होगा? 9 10 में 90, 19 पचे 95, 5 इसमें है तो 19 हो जाएगा। 15 पचे 75 यानी 5 इसमें है गुणे 15, 15 पचे 75। हाँ, तो 9 10 में 90, 90 19 9 कितना हो गया? 171 गुणे 15 यानी 15 शून्य शून्य 15 का 15, 15 सत्ते 105, 105 या 106, 15 का 15, 15 10, 9 10 में 90, 19 9 71, 15 का 15 शून्य शून्य 15 का 15 मल्टीप्लाई करना है ना मैं। 15 शून्य शून्य 15 का 15, 15 सत्ते 105, 105 एक 6 10, 15 का 15 10 25। हाँ, पूछा न्यूनतम दूरी। 3 व्यक्ति 90, 95 और 75 सेमी मापते हैं। न्यूनतम दूरी हमें क्या निकालना होगा? एलसीएम। 90, 95 और 75 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 5 तिहाई 15, दूना के 30 तिहाई 90, 19 कर देना। 19 पचे 95, 5 तिहाई 15, 15 पचे 75 यानी 5 तिहाई 15, 15 दूना के 30, 30 तिहाई 90, 90 19 9 171 गुणे 5 यानी 5 है 0, 5 का 5, 5 सत्ते 35, 5 का 5 8 यानी 50 सेंटीमीटर आ गया। तो हमसे पूछा क्या मीटर में, तो 100 से भागा देते हैं यानी 85.5 मीटर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तीसरा। पहले इनका एलसीएम निकालेंगे, क्या आ जाएगा? एलसीएम हमारा मीटर में आ रहा है, हम सेंटीमीटर में करेंगे, 100 से भाग देंगे तो 85.5 आ जाएगा। 16 क्या करें कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 10 सेमी है और आधार की त्रिज्या 24 सेमी है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक शंकु है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला कहता है पाई आर एल। आर क्या होता है? रेडियस, त्रिज्या, एल क्या होता है? स्लैंट हाइट। देखिए, ए होती है सीधी हाइट ऊंचाई, ये होती है स्लैंट हाइट लेटा हुआ। तो देखिए ए बन गया हमारा ना, हमें ये निकालना है। दिया है ऊंचाई कितनी? 10, ये कितना दिया है? त्रिज्या 24, ये कितना आएगा? 26, क्योंकि होता है क्या ट्रिपलेट हमारा 5 12 13 यानी इसी का किया 10, द्वारा के किया 24, 13 के किया 26 यानी हम पाइथागोरस से भी निकाल लेंगे 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर जितना है यही का इसका अंडर रूट, ये वाली वैल्यू है। 10 का स्क्वायर 100, 24 का 576, टोटल हो जाएगा कितना? 676, 676 किसका होता है? 26 का। यानी पाई रेडियस कितना है? 24 गुणे स्लैंट हाइट कितनी आ गई हमारी? 26, यानी कितना आ जाएगा? 6 चौके 24 यानी आ जाएगा पाई 624। चौथा ऑप्शन। 17 नंबर कह रहा है कि कक्षा एक्स के 3 अनुभागों ए बी और सी में छात्रों का अनुपात 5:4:7 है। यदि अनुभागों ए बी और सी में कम से 15 16 और 9 नए बच्चे को सामने प्रवेश दिया जाता है तो अनुपात बदलकर 10 9 और 11 हो जाता है। तो नए प्रवेश के बाद कक्षा एक्स में छात्रों की कुल संख्या नए प्रवेश के बाद, देखिए ए बी सी क्या था? 5 4 7 था। जब ए बी सी में 15 16 और 9 छात्र आए हैं तो इनका रेशियो कितना? 10 9 11 हो जाता है। हम किसी दो से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, जिसे मान लो इसमें एक्स आदमी जोड़ा, इसमें भी जोड़ा, तो हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए 5x प्लस कितना आदमी जोड़े? 15 आदमी जोड़ा,
यहाँ पे क्या कह रहा है 4, यही तो है 5/4। 4x में कितना आदमी जोड़ रहा है 16। यही हमारा अनुपात क्या हो जा रहा है 10/9। चाहे इन दोनों पर रख के निकाल लीजिए आप, चाहे इन दोनों पर रख के निकालिए, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। कितना हो रहा है हमारा 10/9। 9 5 हो जाएगा 45x प्लस 15 9 135। 10 चौके 40x प्लस 160। 45 में से 40 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 5x। 160 में से 135 चला जाएगा 25, यानी x बराबर हमारा क्या आ गया 5। पहले कितने लोग थे 5 और 9 16 लोग थे। 16x, तो x बराबर क्या आ गया हमारा 5, यानी टोटल लोग कितने हो गए 80। पूछा है क्या प्रवेश के बाद कितने लोग प्रवेश किए 15 16 9। 80 प्लस 15 16 9 लोग और प्रवेश किए। 80 प्लस 15 16, 16 9 25, 25 5 3 10 40, यानी टोटल कितने हो गए अब छात्र 120। मतलब ऑप्शन दूसरा। इससे हम क्या करेंगे, इनमें रख के x की वैल्यू निकाल ली, यानी टोटल हमारे यहाँ से 5 4 9 7 16 आ गया। 16 में 5 लगे यानी 80 हो गए थे। अब प्रवेश के बाद कितने हो गए 120। 98 क्या करें कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 252 वर्ग मीटर है, तो इसका परिमाप। वर्गाकार क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर क्या दिया है 252, तो भुजा बराबर निकल के आ जाएगा क्या रूट में 252। तो देखिए 252 क्या होता है 4 से लिखेंगे 4 6 24, 4 3 12, 4 गुणे 9 गुणे 7, इसको लिख सकते हैं हम। यानी x बराबर क्या लिख सकते हैं हम रूट में 4 9 7, ये लिख सकते हैं 252 को ही। 4 का हमारा क्या निकलेगा बाहर 2, 9 का बाहर निकलेगा 3, 7 को कुछ नहीं निकलेगा, 7 को 7 रहेगा, यानी 3 गुना के 6√7, यानी भुजा हमारी क्या आ गई 6√7। हमसे पूछा परिमाप, परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा, तो 6√7 गुणे 4, यानी हो जाएगा 24√7। पहला ऑप्शन। 19 नंबर क्या कह रहा है यदि किसी वस्तु को 4000 में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 2790 में बेचने पर होने वाली हानि का 10 गुना है। यदि 20% लाभ प्राप्त करने की इच्छा हो तो वस्तु को किस मूल्य में बेचा चाहिए। इसे देखिए क्रय मूल्य था। पहले क्या करा इसको 4000 में बेचा, तो यहाँ पे क्या हुआ उसको लाभ हुआ, ठीक। लेकिन इसको बेचा कितने में 2790 में, जब बेचा तो उसे क्या हुई यहाँ पे हानि हुई, ठीक। लेकिन कह रहा है कि होने वाली हानि का 10 गुना है, जो लाभ हुआ है ये हानि का 10 गुना है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 1 की हानि हुई है, तो लाभ कितना हुआ 10। ये तो कह रहा है देखिए 4000 में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे इतने में बेचने वाली हानि का 10 गुना, यानी हानि 1 हुई तो लाभ कितना हुआ 10। हम क्या करेंगे इनका अंतर निकाल लेंगे, तो 2790 का अंतर हो जाएगा कितना 10, 800, 200 3000, यानी 1210 अंतर आ जाएगा हमारा। और इनका कितना अंतर आ जाएगा देखिए ये 10, ये हानि हुई है 10 की, अरे 1 की हानि हुई है 10 का लाभ हुआ है, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा 10 माइनस -1 बराबर 1210, यानी 11 बार क्या दिया 1210, एक बार क्या जाएगा 11 11 110, यहाँ पे आ जाएगा 110। अब जैसे यहाँ पे चाहे 10 की वैल्यू रख के निकाल लीजिए चाहे 1 पे निकाल लीजिए। जैसे हम मान लेते हैं कि 110 रुपये की हानि हुई थी, तो कितना में रहा होगा क्रय मूल्य, तो 2790 प्लस 110, क्योंकि ज़्यादा में रहा होगा तभी तो हानि हुई होगी, क्रय मूल्य ज़्यादा रहा होगा, बेचा कम में, तो क्रय मूल्य कितना होगा 0 9 1 10 7 1 8 1 9, यानी 2900 रुपये क्या था इसका क्रय मूल्य था। यहाँ से भी निकालेंगे 110 यानी 1100 घटाएंगे तब भी 2900 आ जाएगा, यानी 2900 रुपया क्रय मूल्य रहा होगा। तो कह रहा है 20% लाभ प्राप्त करना है हमें, तो किस मूल्य बेचना चाहिए 20% का लाभ, 20% मतलब 5 1/5, यानी 6 में 20% क्या होता है हमारा 1/5, यानी 5 रुपये में क्या करना 1 का लाभ कमाना, तो कितना बेचना चाहिए 6/5, यानी 29 गुणे 20 घटा देंगे इससे तो हो जाएगा 20 बार में चला जाएगा, क्योंकि ये 100 है ना, तो 29 गुणे 20 गुणे 6 आ जाएगा हमारा कितना 20 6 120, यानी 12 9 108, 12 दुना के 24 10 34, यानी इतना आ जाएगा 3480 गुणा करने पे, यानी चौथा ऑप्शन। चलिए अंतिम प्रश्न चलते हैं। 20 नंबर क्या कह रहा है कि संख्याओं ए है ये ए और बी का तीसरा समानुपाती ए बी है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कदम सत्य है। देखिए 3 संख्या दिया है ए और बी, 2 संख्या दिया है, तीसरा समानुपाती क्या होता है बी स्क्वायर बाई ए,
यानी बी स्क्वायर बाई ए कितना दिया है, ए बी। क्या बी से एक पीस चला जाएगा, तो बी बराबर क्या आ जाएगा हमारा, ए स्क्वायर। ये तो दिया है, बी बराबर क्या आ गया हमारा, ए स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन। जब दो संख्या दी होती है ए और बी, और इनका पूछा तीसरा समानुपाती क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए होता है। दो संख्या ए और बी दिया ही है, बी स्क्वायर बी बाई ए क्या होगा, ए बी से बी चला जाएगा, बी बाई ए बराबर बी, ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी बराबर ए स्क्वायर। चलिए धन्यवाद।